उत्तर प्रदेश में 2027 में सियासी दंगल होना है। इस सियासी दंगल को लेकर हर दल अपनी जोर आजमाइश में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के लिए अपने बुलंद हौसलों के साथ आई है, वो पहले भी इस तरह के आरोपों को झेल चुकी है कि तमाम राजनीतिक दल ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान जारी किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, इससे सियासी हवाओं में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से बुलंद इरादों के साथ अपनी बातों को रख रही है और ओवैसी जिस कड़क तेवर के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीं पर हुंकार भर रहे हैं, इसके संकेत बताते हैं कि 2027 का सियासी दंगल काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत के दौर को लगातार आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव की पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ जब बातचीत हुई या मुलाकात हुई तो 2027 के सियासी दंगल को भी लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, यानी कि इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी यहां पर रख दी है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि जिस तरीके से 403 सीटों का ये दंगल है जो अपने आप में दिलचस्प है, सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए AIMIM तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ जब असदुद्दीन ओवैसी रविवार को पहुंचे थे तब उन्होंने यहां पर इस संदर्भ में बहराइच में मजलिस की जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी भी दल से गठबंधन की मंशा को तो जाहिर कर ही दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी दल से गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक शर्त रखी है। आखिर वो क्या शर्त है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या शर्त रखी उन्होंने, जिससे कि वो इस बात का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम जो है किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। दरअसल बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो किसी भी दल से गठबंधन कर लेंगे, लेकिन बशर्ते उन्हें बराबरी का मौका मिले। इस बात को वो कह रहे हैं कि हमें बराबरी का मौका मिलना चाहिए, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हम साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 403 सीटों की जो फाइट है और उत्तर प्रदेश का जो सियासी दंगल है वो ऐसे ही दिलचस्प नहीं हो जाता, क्योंकि जातिगत समीकरणों के फेर में यहाँ बड़े बड़े सियासी सूरमा अपने समीकरण बैठाने में फिट बैठते हैं तो कभी फेल भी हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि केवल चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट चाहिए, केवल जब जनप्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी की बात आती है तो मजलिस को प्रेफरेंस नहीं मिलता, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ये बात कह करके उन्होंने निशाना साधा है। हम आपको सुनाएंगे भी आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुसलमानों को लेकर के, उनके हक के लिए, उनके समस्याओं को लेकर के उनको योजनाओं का लाभ मिले, उनको तमाम सौगातें मिले, उनके हकों की लड़ाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आखिर अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटों का दंगल शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 का दंगल है उसमें ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी और ये फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी जिन पर कि AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते उनको बराबरी का मौका मिले। यहां से अब उत्तर प्रदेश की सियासी जो रोड मैप है, जो पटकथा है, उसको एक नई दिशा यहां पर मिल रही है और ओवैसी फैक्टर उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा मेजर फैक्टर आने वाले वक्त में साबित हो सकता है।